भावांतरच्छिद्र मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्य जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनो कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमः। श्री स्वानुभूति दर्शन पूज्य बहन श्री को पूछे गए आध्यात्मिक प्रश्नों के उत्तर। इसमें 328 नंबर का प्रश्न है। पूछते हैं कि आपकी जो किताब है पेंसिल के वचनामृत, उसमें आप मुमुक्षु को ऐसा मार्गदर्शन देते हो कि तीखो ने करोड़ों पुरुषार्थ करवो જોઈએ। तीखो ने करोड़ों पुरुषार्थ करवो જોઈએ आत्म प्राप्ति करने के लिए या परमानेंट शांति प्राप्त करने के लिए। मामूली पुरुषार्थ नहीं चाहिए, ऑर्डिनरी पुरुषार्थ नहीं चाहिए। जैसा तीखा नहीं, लेकिन मतलब क्या, अचार जैसा तीखा, नॉर्मल तीखा नहीं, शार्पनेस, गहराई इसके अंदर। देखो दाल भी तीखी होती है और अचार भी तीखा होता है, लेकिन अचार की मात्रा तीखापन ज़्यादा है। तीखो અને करोड़ों माने कि अपने को कष्ट पड़े ऐसा, इजी नहीं सब। करोड़ों माने क्या कि अपने को फाइटिंग करना पड़े, उसको संभालने के लिए हमको फाइटिंग करना पड़े। जैसे गांधी जी की चाल कैसी थी कि अपने जैसे को तो दौड़ना पड़ता उनके साथ। दांडी मार्च का आप देखे होंगे तो इतनी स्पीड थी कि दूसरे लोगों को तो उनके साथ में रहने के लिए तो दौड़ना पड़ता था, चलने। चल तो वो भी रहे थे, ये भी जा रहे थे, लेकिन गांधी जी को बिल्कुल चाल ऐसी थी कि वो सहज था उनको चलना, लेकिन दूसरों को उसको मेकअप करने के लिए कठिनाई होती थी और मेकअप करने के लिए बार बार उनको दौड़ना पड़ता था। मतलब इजी पुरुषार्थ नहीं कि अभी देखेंगे हम अपने को जितना हो इतना करना है, ऐसा नहीं। भले ही ना थोड़ा तकलीफ पड़े, थोड़ा कष्ट उठाना पड़े आत्मा के लिए, तो कष्ट उठा के करना है। तो तीखा भी चाहिए, मतलब डेप्थ चाहिए, और करोड़ों माने थोड़ा तकलीफ हो तो उस तकलीफ वाला भी थोड़ा मेहनत ज़्यादा लगे तो भले, ऐसा सब इजी नहीं करना ऐसा। तो वचनामृत में आपने कहा है कि तीखा और करड़ा पुरुषार्थ करना चाहिए। तो अब हम क्या समझें? क्या हमको ज़्यादा पढ़ना चाहिए शास्त्र, या सत्संग ज़्यादा करना चाहिए, ये भी ध्यान करना चाहिए ज़्यादा? देखो पुरुषार्थ का स्वरूप क्या है। सत्संग ज़्यादा करना वो पुरुषार्थ है, शास्त्र ज़्यादा पढ़ना वो पुरुषार्थ है, भक्ति ज़्यादा करना वो पुरुषार्थ है, ध्यान ज़्यादा करना वो पुरुषार्थ है। क्या करना हो? दो महापुरुष वहाँ थे सोनगढ़ में, एक गुरुदेव और एक माता जी। लेकिन वहाँ के लोगों को जो डेली सत्संग करते हैं, डेली गुरुदेव का 2 बार व्याख्यान मिलता है, जेंट्स को तो 3 बार मिलता है, चर्चा में भी जा सकते हैं। इतने सारे जिन मंदिर, इतनी सारी भक्ति का वातावरण, जहाँ गांव की पंचायतें नहीं है क्या, ऐसी जगह में निरंतर रहने पर भी लोगों को पता नहीं है कि पुरुषार्थ क्या चीज़ है। वो भी ऐसे लोगों को, ये प्रश्न किसने किया होगा? ये प्रश्न बेंसरी के साथ में दिन रात रहने वाले ब्रह्मचारी बहनों में से किसी ने किया है क्या? और वो भी कैसे ब्रह्मचारी बहने, एक कि उन्होंने शादियाँ नहीं की है आत्म प्राप्ति के लिए, और गुरुदेव के सामने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली हुई है। इसके अलावा
कोई कोई बहनें तो अच्छे खासे घराने की है, मतलब कोई प्रकार की तकलीफ नहीं थी घर के अंदर। माँ बाप भाई बांडू सब लखपति करोड़पति, बंगला मोटर गाड़ी छोड़ करके ज्ञानी पुरुष की सेवा में सानिध्य में रहने के लिए वो इस प्रकार से अपने जीवन का बलिदान दिया है, ऐसे थे। और इनमें से कोई कोई बहनें तो डबल ग्रेजुएट भी है, पढ़े लिखे हैं। ऐसे बहनों ने जिनको निरंतर माताजी के सानिध्य का साथ मिला है, उन लोगों को पता नहीं चलता है कि पुरुषार्थ क्या करना चाहिए, पुरुषार्थ क्या होता है। ये अंधेरा कितना है जब। इसीलिए सच में अगर कृपावड़े की बात लेवे तो 108 की कोई कंपैरिजन नहीं है किधर भी। देखो जो मार्गदर्शन 108 पत्र में उन्होंने दिया है, जो बेस से उठाया है जीवों को, ऐसा मार्गदर्शन भी मिलना बहुत मुसीबत की बात है। हम भी वहीं चले गए ना, उधर ही। तो भावना से जितना 1 महीने में काम हुआ उतना हुआ, बाद में क्या, बाद में पर्सनल कोई गुरु के साथ कांटेक्ट नहीं, अपनी व्यथा बता नहीं सकते, बता सकते लेकिन हमको इतना कोई इसने बताया नहीं कि आप अपने परिणाम बताओ, वो करो ये करो, ताकि आप कहाँ खड़े हो आपको गुरु गाइड कर सके। कोई पर्सनल कांटेक्ट नहीं। व्याख्यान में तो सब परमागमों के बड़े बड़े शास्त्रों का अर्थ होते थे। अपनी भावना से हम जितना पा लिए समझ, बाकी कोई दूसरा जावे फिर भी 20 साल भटक गए शास्त्र पढ़ने में, उधर उधर। सही पुरुषार्थ क्या वो पता नहीं चला हमारा। सही पुरुषार्थ किसी को बोलते हैं 6 महीने में 100% गारंटी से हो जाए, ऐसा पुरुषार्थ कौन सा। ये सब बहनें कम से कम कोई 10 साल से, कोई 20 साल से, कोई 30 साल से माताजी के साथ रही हुई है, शास्त्रों का ढेर सारा अभ्यास है, क्या कोई मामूली साधना नहीं है उनकी। फिर भी ये आश्चर्य की बात है कि उनको पूछना पड़ता है। बेंसी का वचनामृत तो बहुत सीधा साधा है, लेकिन उसमें से भी उनको सवाल आते हैं कि भैया तीखा और करड़ा पुरुषार्थ माने क्या, क्या करना चाहिए, क्या शास्त्र ज़्यादा पढ़ना, सत्संग ज़्यादा करना, या फिर ध्यान ज़्यादा करना। अब बेंसी का उत्तर देखो क्या है। अंतर परिणति नो वधारे पुरुषार्थ करवो, क्या लिखा है फर्स्ट लाइन, अंतर परिणति का ज़्यादा पुरुषार्थ करना। अब इसमें वांचन नहीं आया कि वांचन में तो उपयोग बाहर, सत्संग नहीं आया, उसमें तो डिबेटिंग, चर्चा विचारना या नया नॉलेज हासिल करना, ये सब होता है। उसमें आँख कान नाक का उपयोग, आँख कान और मन का उपयोग है इंद्रियों का सत्संग में। शास्त्र वांचन में भी ऐसा ही है, आँख का और मन का उपयोग है, चिंतन मनन साथ में चलता है। वापिस 5 इंद्रियों में से कोई ना कोई इंद्रिय और मन का साधना सहारा लिया जाता है। और ध्यान तो कैसे करेगा जब पुरुषार्थ का ही पता नहीं है, तो ध्यान कहाँ से करेगा, किसका ध्यान करेगा, आत्मा को तो देखा नहीं। तो पुरुषार्थ में जो उन्होंने सोच के रखा था कि सत्संग ज़्यादा करना चाहिए, या फिर शास्त्र वांचन ज़्यादा करना चाहिए, या फिर ध्यान करना चाहिए, ये तीनों में से एक भी बात नहीं है। ये आश्चर्य की बात नहीं है कि जो इतने साल से सोनगढ़ में सिर्फ आत्म कल्याण के लिए निरंतर ज्ञानियों के संग में रहते हुए, उनको अभी भी ये पूछना पड़ता है कि पुरुषार्थ क्या करना चाहिए, पुरुषार्थ माने क्या करें। ये आश्चर्य की बात नहीं लगती है, लेकिन ये तो फैक्ट है, तो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है कि इन लोगों ने ऐसा क्वेश्चन किया है। ऐसा लगता है गुरुजी कि वो लोग अपनी भावना के कारण बहन श्री के मतलब माता जी के कांटेक्ट में इसलिए नहीं आए, बाकी माता जी का ऐसा पुण्य था कि इनकी सेवा लेने का था। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। भावना तो उनको भी थी आत्म कल्याण करने की, तभी तो घर बार छोड़ करके ब्रह्मचार्य व्रत लेकर के वो सोनगढ़ में अपने महलों को छोड़ करके सोनगढ़ में माता जी की सेवा में हाजिर रह गए। माता जी का उतना पुण्य था शायद कि इन लोगों की सेवा लेने का। माता जी का तो था ही था, लेकिन मेन बात तो है कि क्या इतना भी पावर बुद्धि नहीं थी कि आत्मा में, कि जो आत्म कल्याण के लिए भी इतना अच्छे संघ में आए, सोनगढ़ जैसी पवित्र भूमि में आए, जहाँ गुरुदेव के 2 टाइम लेक्चर मिलते हैं, माता जी के साथ भक्ति करने को मिलता,
इतने सारे जिन मंदिर में रोज दर्शन पूजा का लाभ मिलता, ज्ञानियों के नज़र के सामने ज्ञानी चलते फिरते रहते हैं, उनकी दशा देखने को मिलती है। कुछ प्रश्न करो तो आपको जवाब ऑन द स्पॉट मिलता है। इतना होने के बाद भी ये पूछना पड़ता है कि पुरुषार्थ क्या चीज़ है, ये आश्चर्य की बात नहीं है। कैसी हालत है। फिर इनके सामने हम लोगों को रखो तो कितने हम तैयार हैं, वो हिसाब से देखा जाए कि हमको मालूम है कि पुरुषार्थ क्या करना है। क्योंकि थियरी तो नाम मात्र भी नहीं है यहाँ। किसी को मैं नहीं समझता हूँ कि 6 द्रव्य के नाम भी आते होंगे। आते हैं किसी को 6 द्रव्य के नाम, 7 तत्वों के नाम आते हैं। 6 सामान्य गुण क्या है, द्रव्य गुण पर्याय क्या है, गुण के कितने भेद, पर्याय के कितने भेद, हमारा निशान लगेगा कि नहीं लगेगा, क्या होगा हमारा, कुछ पता नहीं। तो इसमें माता जी क्या कह रहे हैं कि देखो सीधा ही पहला क्वेश्चन, पहला ही लाइन में क्या है, अंतर परिणति का पुरुषार्थ करना। अब अंतर परिणति माने क्या कि हमारा जो आत्मा का जो ज्ञान है, उपयोग है, वो बाहर भटक रहा है, उधर 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 उधर, सुनने में, चखने में, देखने में, शारीरिक क्रियाओं में, संसार के ढेर सारे कामों में हमारा उपयोग बाहर जा रहा है ना। हमारी शक्ति एनर्जी पूरी वेस्ट हो जा रही है ना। उसको समेट करके अंदर में लाना, अपने ज्ञान को बाहर नहीं भटकाना। ये जीव तू ब्रह्मा मान तन हित कहूँ छम, सुख अंतर में है, बाहर ढूंढने से मिलेगा नहीं। शांति चाहिए, सही पुरुषार्थ करना है तो हमारे ज्ञान को इधर करो, उधर नहीं करो। ये 5 बारी है 5 इंद्रियों की, और ऊपर से ठेकड़ा मारने वाला बंदर जैसा मन, और हमारी पूरी ताकत उसमें चले आती है। सब करते हैं, सुबह से लेकर के अब तक क्या किया, देखा, सुना, चखा, खाया, पिया, सब किया। इसका भी शुद्धि कर लिया साबु लगा लगा कर, लेकिन अपने आत्मा की शुद्धि की, राग द्वेष से पार हुए। सुबह से उठे जब से दृष्टि कहाँ है, अंदर में है कि बाहर में है, देखो प्रयोजन की पकड़ नहीं पकड़ नहीं। मम्मी बहुत कहते थे, एक्चुअली इसको सही तरह से आप डिफाइन करो। मम्मी कहते थे, माता जी के बुक में थे हमें बड़े कि भाई प्रयोजन की पकड़ रहनी चाहिए। घड़ी एक से एक, ये तो टॉप क्लास है। इस बुक का मुकाबला तो क्या करें, जबरदस्त है। इसमें सिर्फ बोध नहीं, आपके क्वेश्चनों का उत्तर है, समाधान है। ये पुरुषार्थ करना यानी याद रहना हमको कि हमारा काम क्या है, वो तो रुचि के कारण, पूरे दिन में रुचि की बात रहती है तो याद रहती है। याद रहना अलग बात है। जैसा हमारा कहीं पार्टी में गए और 1 लाख रुपए का हीरे का हार कहीं मिस हो गया, अब क्या होगा कि पार्टी में खाना पीना बहुत मज़ा है, लेकिन मज़ा आएगी क्या, फ्यूज़ कैसे उड़ जाता है। आनंद के वातावरण में हमारा फ्यूज़ कैसे उड़ जाता है, कहाँ रखा होगा, किधर रखा था, कहाँ गए थे, किसको मिले थे। तो हर वक्त ऐसा लगना चाहिए, कुछ खो गया ऐसा लगना चाहिए। हमारा निधि हमारे को नहीं मिल रही है, जो हमारे पास ही तिजोरी है और हमको ताला हमारे पास नहीं है। ताला है बंधा हुआ, लगा हुआ, और चाबी कहीं गुम हो गई है, क्या कैसा टेंशन हो जाता है। तिजोरी हमारे पास ही है, ताला लगा हुआ है, चाबी हमारे पास, हमने ही कहीं खो डाली है, अब ढूंढना है, किसको ढूंढे, कैसे करें। देखो कितना पागलपन आता है, टेंशन कितना बढ़ता है। लेकिन हमको तो कोई टेंशन नहीं है, ऐसा कैसे चलेगा। तो उसकी याद बनी रहती है कि कहाँ रखी होगी, कहाँ रखी होगी, कहाँ रखी होगी। पार्टी में जाना है और चाबी कबाड़ की कहीं रख दी है, वो तैयार कैसे होंगे। और जैसे जाने का टाइम नज़दीक आता है और चाबी फिर भी नहीं मिलती है, तो कितना टेंशन आता है माइंड पे। सब कुछ हमारे घर में है, अच्छी से अच्छी साड़ियाँ हैं, सब कुछ है, लेकिन ये खोले तो ना। टाइम नज़दीक आता है, अभी बस 4 बजे तो निकलना है, बैग कैसे पैक करूं, क्या करूं। देखो पागल कैसा बनता है, जितना जितना टाइम जाता है कितना पागलपन आता है, कितना टेंशन बढ़ता है। हमको आत्मा नहीं मिलता है, हमारा आत्मा खो गया है, हमारा खजाना कहाँ है। हमको शांति चाहिए, लेकिन शांति का खजाने के ऊपर ताला लगा हुआ है। चाबी हमारे पास है, लेकिन हमने कहीं खो डाली है। लेकिन टेंशन कहाँ है कोई टेंशन। टेंशन होना चाहिए इसका।
अब अंतर परिणति का पुरुषार्थ करने को बोला तो न सत्संग आया, न शास्त्र वांचन आया, और ध्यान का सवाल ही नहीं है, क्योंकि आत्मा का ही मालूम नहीं तो ध्यान कैसे करेगा? ध्यान हाँ? ध्यान नहीं होता है क्या? अंतर परिणति, अंतर परिणति इट्स नॉट सिमिलर टू ध्यान। नहीं नहीं, वो ध्यान तो डेप्थ में गया तब। अंतर परिणति तो ध्यान के योग्यता बनाना है, उसको अंतर परिणति बोलते हैं। नेक्स्ट स्टेज है। मतलब फर्स्ट केजी नर्सरी में ए किसको बोलते हैं, बी किसको बोलते हैं, सी किसको बोलते हैं, और फिर जब बी ए टी बैट बोलते हैं ना, तब ध्यान समझना। नहीं, लेकिन ध्यान तो लगाना पड़ता है। तो ध्यान लगाओ, लेकिन किधर लगाओ? किसको देखा है? आत्मा को देखा है? उसका रूप क्या, रंग क्या, उसका आकार क्या है, क्या पता है? उसका फल नहीं अब मिलता। बिना देखे ध्यान कैसे लगाओ? मैं अभी आपको बोलूं कि आप अपने घर का ध्यान लगाओ तो आप लगा सकते हो, क्यों? देखो, आपका देखा हुआ है ना, इसलिए। लेकिन इसमें से नए मुमुक्षु जो आए हैं वो कभी आपके घर पे नहीं आए हैं। फर्स्ट फ्लोर पे है कि सेकंड फ्लोर पे, वो भी उनको नहीं मालूम है। अब क्या करोगे बताइए? उनको बोलो मैं ध्यान करो, कैसे करेंगे? जैसे ये नए मुमुक्षु आए हैं, अब उन कभी भी आपके घर पे तो नहीं आए हैं, अभी उनको बोलो कि ध्यान करो आपके घर का, कैसे करोगे? मैं आया हो तो मेरे को मालूम है कि कौन से फ्लोर पे कितना सुंदर है, क्या है, कहाँ बाथरूम है, कहाँ वॉश बेसिन है, कहाँ किचन है, कहाँ हॉल है, सब मालूम है मेरे को। इनको कैसे मालूम है बताइए? इसीलिए ध्यान जो है वो तो बहुत बहुत एक्सट्रीम लेवल है वो ध्यान तो। अभी अगर होगा भी, अभी अगर करेगा भी तो खाली कल्पना ही होगी, कल्पना होगी। खुद का जैसा किसी ने आपको कह दिया कि आत्मा चौरस होता है, तो फिर आप कैसे आत्मा का ध्यान करोगे? स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर। अगर कोई बोले कि लाल रंग का होता है, तो फिर आपके नजर में क्या आ जाएगा? क्योंकि आपको खुद को तो पता नहीं है, आप डिपेंडेंट हो, तो फिर ध्यान क्या करोगे आप? इम्पॉसिबल है। इसीलिए ध्यान की बात नहीं करते हैं यहाँ, या अंतर परिणति की बात करते हैं। सबसे पहला सीधा क्या जवाब दिया है? अंतर परिणति का वधारे ज्यादा पुरुषार्थ करना। वधारे मतलब ज्यादा। वधारे क्यों कहा? क्योंकि ये बहनें जो है उनको इतना तो पता है कि इतना इतना शास्त्र पढ़ने के बाद, पूजा भक्ति करने के बाद, ज्ञानी के संग में रहने के बाद, फिर भी हमको अभी तक आत्मा का दर्शन हुआ नहीं है। अभी हम वो मंजिल नहीं पाई है जो हमको पानी चाहिए, जिसके लिए हमने घर बार छोड़ा है, ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया है, माँ बाप को, भाइयों को छोड़ करके यहाँ आकर बैठे हैं। उतना तो पता है, लेकिन डेप्थ में नहीं गए हैं। भान है हम कहाँ खड़े हैं, लेकिन पूरा भान नहीं है। और पूरा भान करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कि ज़्यादा अंतर परिणति का पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ये तीन चीज़ें हैं, वांचन, सत्संग और ध्यान। कहते हैं तेमा तेने जहाँ रुचि लागे ते करे। ये अंतर परिणति समझ में नहीं अंतर परिणति माने क्या? अंदर में बोला ना, बाहर नहीं भटकाना, ज्ञान को अंदर में लाना। अवलोकन करना, किस पे लाना, मतलब ज्ञान वो क्लियर नहीं करा है यहाँ पर। लेकिन असल में क्या है, किसको लगाना है? कि हमारा किसको लगाना है और किस पे लगाना है? लगाने वाला तो आत्मा ही है, और वो ज्ञान तो है उसके पास, और आँख के द्वारा देख रहा है, कान के द्वारा सुन रहा है। इस प्रकार से उस ज्ञान को मोड़ लेना है, और कहाँ लगाना है? अपने क्रोधादि भाव, रागादि भावों पे लगाना है। लेकिन यहाँ इसको इतना क्लियर नहीं किया है क्या? लेकिन शायद देखेंगे आगे के सेंटेंस में शायद क्लियर हो। अभी तो अंतर परिणति का अभ्यास करने को बोला है। लेकिन हमारे लेवल में अगर हम कहें तो अंतर परिणति माने क्या? अपने भावों का लेखा जोखा करना, अपने दोषों को देखना। और दोष कहाँ है? बाहर है कि अंदर है? अंदर है। तो अंतर परिणति का पुरुषार्थ बढ़ाना माने अपने दोषों को निरंतर देखना। जैसे क्रोध को कौन सा कलर है जो आंख से देखोगे? बताइए। दोषों को यानी उपयोग। उपयोग तो ज्ञान है। जानना जो करता है वो ज्ञान है। और राग द्वेष करता है वो मन में होते हैं, वो हमारा अपराध है, दोष है। जो मन में राग द्वेष होते हैं वो अपराध है। तो हमको किसको रोकना है? अपराध को रोकना है, राग द्वेष नहीं करना है। लेकिन कैसे रोकोगे उसको? तो उसको पकड़ लो। कैसे पकड़ोगे? हमारे ज्ञान के द्वारा उसको जानो तो पकड़ लोगे। जैसे चोर को कैसे पकड़ते हो? मैडम
चोर को वो पुलिस कैसे पकड़ता है? तो उसको ढूंढता है और ढूंढ के यही चोर है ऐसा पक्का करके पकड़ लेता है। पकड़ने के लिए पहले देखना पड़ता है। इस प्रकार से अपने दोषों को, जो राग द्वेष के भाव जो निरंतर चल रहे हैं, जो संसार के प्रसंगों में रिएक्शन होते रहते हैं, अच्छे बुरे भाव होते हैं, ये हमारे चोर है, ये कर्म बंधन का कारण है। उसको पकड़ना है, मैंने क्या करना है? तो हमको जागरूक हो जाना है कि हमारी चोरी हो रही है, हमारा नुकसान हो रहा है। और चोर कौन है? ये राग द्वेष के भाव है। वो उसको कैसे पकड़ोगे? कि पकड़ने के लिए पहले देखना पड़ेगा। तो कैसे देखोगे? ज्ञान के द्वारा देखना है, जानना है कि क्या क्या हो रहा है। अब ये दोष कहाँ है? बाहर है कि अंदर है? उसके कोई कलर है क्या जो आप आँख से देख सकते हो? उसमें कोई गीत संगीत आता है क्या जो आप कान से सुन सकते हो? जैसे क्रोध हमारा दोष है, उसके कैसे देखोगे? उसको कैसे सुनोगे? उसका स्वाद कैसा है, कैसे चखोगे? वो ठंडा है कि गर्म है कि कैसा है, कैसे मालूम पड़ेगा स्पर्श इंद्रियों को? क्रोध को देखना है, दोष को देखना है, तो भी आपको अंतर में जाना पड़ेगा। क्योंकि दोष बाहर नहीं है, गाली देने वाला बाहर है, लेकिन गुस्सा अंदर है। अब क्या हो गया? उपयोग कहाँ लगाना है? अंदर में। तो क्या करना है? अंतर परिणति का ज्यादा पुरुषार्थ करना चाहिए। इसको बोलते हैं तीखा और करड़ा पुरुषार्थ। क्या? अब जो बाह्य प्रवृत्ति है, जो रुचि को साथ देने वाली है, अपने अभ्यास को साथ देने वाली है, वो है शास्त्र वांचन या सत्संग या ज्ञानियों के साथ तत्व चर्चा या उनके सानिध्य में रहना, उनकी आज्ञा में रहना। ये तो इन्होंने बोल दिया कि कोई फिक्स नहीं है कि आपको शास्त्र स्वाध्याय करना या सत्संग करना या ज्ञानी के साथ में रहना या भक्ति करना या क्या करना। आपको जहाँ ठीक लगे वो करो, उसमें ऑप्शन है। अगर आपको शास्त्र पढ़ने में ज़्यादा आपकी आत्मा की रुचि बढ़ती है तो वो करो, नहीं सत्संग करने में होता है तो वो करो, नहीं भक्ति करने में आपकी भावना बढ़ती है तो वो करो, नहीं ज्ञानी के साथ में रहने की अपने भक्ति बढ़ती है, आत्मरुचि बढ़ती है, वो करो। डायरेक्टली इन सब का इम्पोर्टेंस निकाल। इम्पोर्टेंस किसका है? स्वरूप। अंतर परिणति का पुरुषार्थ। बाकी आप क्या करते हो? कोई सबकी अलग अलग रुचि होती है, क्या जो आपको ठीक लगे ऐसा करो। मूल बात क्या है? आपकी आत्म भावना, आत्म रुचि बढ़नी चाहिए और संसार की रुचि कम होनी चाहिए। चाहे वो भक्ति से हो, चाहे शास्त्र वांचन से हो, चाहे सत्संग से हो, चाहे किससे भी, कैसे भी हो, वो आपकी मर्जी। कौन सा भी नहीं हो तो भी चलता है, कौन सा भी नहीं हो तो भी चलता है। हाँ चलता क्या? अगर अंदर की बात चल रही है तो मेन बात तो वो है, बाकी नहीं है तो भी चलता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये होना ही चाहिए। તેમાં તેને જ્યાં રુચિ લાગે તે કરે. પરિણતિને જો વાંચન લાભ करे તેમ લાગે तो वांचन में जोड़े. ये अंतर की परिणति को बल मिलता है अगर शास्त्र पढ़ने से. ओके शास्त्र पढ़ो, विचार में लाभ लगता है चिंतन मनन में तो वो करना. सत्संग से आदान प्रदान विचारों का करके चिंतन मनन वाद विवाद या कुछ ऐसा मार्गदर्शन अरस करने से मिलता है तो वो करो. अंदर पुरुषार्थनी गायक धारानी उग्रता केम था, अंदर की परिणति कैसे बढ़े, दोष कैसे दिखे हमारे को क्लियर कट. हम कहाँ रुके हैं, हमको आत्मज्ञान नहीं होता है तो हमारी क्या गलती हो रही है, वो गलती कैसे मालूम होवे, वो मेन बात है. और जल्द से जल्द अपनी गलती को अपने को ढूंढ लेना है, डायग्नोसिस करना है कि हम कहाँ रुके हैं, हमारा ध्यान कहाँ गया है. हमारा ध्यान गोल के ऊपर है कि दूसरी दूसरी बातों जानने में पड़ गए हैं. आप दिन भर शास्त्र पढ़ो लेकिन आप अपनी आत्मा को भूल सकते हो. शास्त्र पढ़ते पढ़ते आत्मा के बारे में जानकारी लेते लेते आत्मा को भूल सकते हो. कैसे? कि वो जानकारी हो तो उसके लिए शास्त्र का आधार लिया, अंदर में कैसे देखा है, कहाँ देखा है. तो शास्त्र पढ़ने से आत्मा की जानकारी मिल जाती है लेकिन आत्मा तो नहीं मिल सकता है. ये जानकारी मिल रही है यानी हमारा ज्ञान वो काम कर रहा है, जानने का काम कर रहा है उस टाइम बाहर जानने का काम. आत्मा शब्द, आत्मा की डेफिनेशन, कलर, उसका आकार, उसकी गति, उसके कसाय, ये सब जान के क्या करोगे. स्वयं को जानने का छोड़ के बाकी का सब अपने बारे में ही जानकारी लेता है लेकिन यहाँ से लेता है बाहर से, जबकि अपन डायरेक्ट देख सकते हैं अपने ज्ञान के द्वारा. क्या
तो वे कौन सा अपना है? इनडायरेक्ट वे में अपना है। जैसे अपने चेहरे को देखना है तो हम देख नहीं सकते, तो क्या करते हैं? दर्पण के सामने खड़े हो जाते हैं। तो हम अपने को देखने के लिए किसका सहारा लेना पड़ता है? दर्पण का। ऐसे हम आत्मा को देखने के लिए किसका सहारा लेते हैं? शास्त्र पढ़ने का, या सत्संग का, या गुरु का, ऐसा इनडायरेक्टली। तो शुरुआत में तो ऐसा होता है, लेकिन गुरु क्या कहना चाहते हैं आपको? भाई देखो, आपके आत्मा को देखने के लिए कि मैं आत्मा हूँ ऐसा फील करने के लिए आपको हमारा सहारा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। शास्त्र पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, सत्संग करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप डायरेक्ट यहाँ अंदर से ही मोड़ लो अपने ज्ञान को और अपने आत्मा को देख लो। नहीं दिखता है फिर भी तो ज़रूर कोई गलती होती होगी। तो पहले आत्मा को देखना छोड़ करके पहले क्या करो? वो गलती को ढूंढ लो जिसके कारण आपको अपने आत्मा को देखने में कठिनाई हो रही है, शांति पाने में कठिनाई हो रही है। ज़रूर आपका ध्यान आत्मा के अलावा और कोई भी चीज़ के ऊपर होना चाहिए। ज़रूर आपका गोल मजबूत नहीं होगा, बार बार विचलित होते हो। सुखी होने के लिए तो आत्मा को देखना है, लेकिन नहीं, आप घड़ी घड़ी आपका गोल बदलते हो। नहीं, पर ढूंढने से पता चलता है ना, ढूंढते हैं तो कि भाई कहीं रुचि हो तो जाता है, कहीं पे रुचि नहीं है तो फिर कहाँ जाता है? इसी में ही रहता है ना, यही सर्कल। तो फिर कहाँ दोस्त दिखाई नहीं देता कि कहाँ मेरा दोस्त दिखाई नहीं देता है तो आत्मा दिखना चाहिए। दो ही चीज़ें हैं, हाँ। या तो आत्मा दिखना चाहिए या फिर अपनी गलती दिखनी चाहिए कि क्यों आत्मा नहीं दिख रहा है। दो में से एक तो काम होना ही चाहिए। जैसे समझो यहाँ पर एक मूर्ति है, लेकिन वो मूर्ति नहीं दिख रही है। क्यों नहीं दिख रही है? तो आगे पर्दा है, तो या तो मूर्ति दिखनी चाहिए या फिर पर्दा दिखना चाहिए। दो में से एक तो बात दिखना ही चाहिए। लेकिन वो शास्त्र पढ़ने से नहीं दिखता है। कोई दोस्त नहीं है तो फिर कोई दिख रहा ना, पर्दा नहीं, कोई दोष नहीं है। असल में पर्दा दिख रहा है, यही तो गलती हो रही है। ब्लैंक दिख रहा है, प्रभु नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पे हम ब्लैंक को देखने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, कोशिश तो नहीं करते हो, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है ब्लैंक में, लेकिन क्या करें, संसार की रुचि खत्म हो गई है। तो जब भी देखते हैं तो कोई भाव नहीं आते हैं, तो ब्लैंकनेस आ गया है। तो ब्लैंकनेस देखे तब दूसरे विचार मिटते हैं, तब तक मिटते भी नहीं। नहीं, ऐसा नहीं। तो क्या ब्लैंकनेस हाथों ब्लैंकनेस पहले से हाजिर थोड़ा है। ब्लैंकनेस हाथों से लेके थोड़ी क्या आप टीवी देखते हो तो सीन आते हैं, तो आप पर्दे को देखते हो कि सीन को देखते हो? नहीं, ऐसा है। मेरे को ये पहले बताइए कि आप जब टीवी देखते हो तब सीन को देखते हो, पिक्चर को, चैनल को पिक्चर को देखते हो कि पर्दे को देखते हो? पिक्चर को देखते आपका एम क्या रहता है? पर्दे को देखना रहता है कि सीन को देखना रहता है? अब लाइट चले गई तो पर्दा दिखता है, समझे आप? तो सीन आना बंद हो गया, चाहे फिर यहाँ पर लाइट गई, चाहे केबल वाले के पास लाइट गई। क्या पर्दा कब दिखता है? अब केबल वाले के पास अपने यहाँ लाइट गई तो ऐसा पर्दा दिखेगा, और केबल वाले के पास लाइट गई तो कलर दिखता है, समझे? क्योंकि यहाँ तो ऑन है। तो क्या दिखता है यहाँ पर? यहाँ पर कलर दिखता है। तो ध्यान में बैठते बैठते कभी ब्लैंकनेस दिखता है तो ऐसा होता है, और नहीं तो क्या होता है, कलर दिखता है तो फिर केबल वाले की लाइट गई है। आना समझ में? अब कलर कैसे दिखता है, ब्लैंकनेस कैसे दिखता है। लेकिन ब्लैंकनेस दिखता है, ये भी तो एक दोष है कि जब तक ब्लैंकनेस दिखेगा, जब तक कलर दिखेगा, तब तक आपकी नज़र अंदर है कि बाहर है? जो कलर जो दिखा आपने वो उसको मतलब नहीं, देखो आप, ये सीन आ रहे हैं यहाँ पर, चैनल फिट कर दिए, ये तो टीवी का जी टीवी का लगाया है इधर, और जी टीवी के कोई पिक्चर आ रहा है। अभी अचानक क्या हुआ, यहाँ अपने यहाँ लाइट गई तो क्या होता है? तो ऐसा पर्दा दिखेगा, तो ब्लैंक हो गया। लेकिन मानो कि अपने यहाँ तो लाइट चालू है, लेकिन वहाँ केबल वाले के पास लाइट चलेगी तो क्या होता है? उससे रिलेशन क्या है? उसका मतलब तो क्या? कलर आया है ना इसमें, इसमें और कलर वाले स्किन में फर्क नहीं पड़ता है? हाँ, उसको मैं नहीं, उधर करंट चले गया मतलब इधर क्या हुआ? इधर यानी अपने यहाँ भाव अगर पूरे बंद नहीं, हो मैं तो गए, इतना ही समझाना चाहता हूँ कि ब्लैंकनेस की जगह कभी कभी कलर दिखते हैं, तो कैसे होता है? अब दृष्टांत को मारो गोली, कलर कैसे दिखता है उसका एक रीजन बताया मैंने। कलर ऐसे दिखते हैं,
कलर दिखे या ऐसा ब्लैंकनेस दिखे, दोनों में एक बात कॉमन है कि बाहर के कोई सीन अपने को नहीं दिखते हैं। कलर माने राग द्वेष नहीं, माने नहीं, वो क्या होता है जब ये अपने मिटता है सीन माने राग द्वेष। बाहर के जब मिटता है तब वो दिखता है, वो जब दिखता है बाहर के मिट जाते हैं। आपका ये कहना था, साइमल्टेनियसली होता है, आपका- वन आफ्टर अदर। आप ये कहते हो कि मेरे को ब्लैंकनेस दिखती है इसलिए राग द्वेष नहीं दिखते। नहीं आप राग इसका- आते इसीलिए अभी ब्लैंक ऐसा है वो 10 मिनट भाव तक नहीं आते इसीलिए ब्लैंकनेस आती हाँ, ये करेक्ट है। हाँ। तो मेरा ये कहना है कि ब्लैंकनेस या कलर कब दिखते हैं, जब संसार में रुचि खत्म हो गई तब। भाव नहीं आते। ठीक है, तो राग द्वेष के कोई भाव नहीं आते हैं, तो फिर और क्या है? नजर तो आत्मा पे नहीं है, नजर आत्मा पे नहीं है, और राग द्वेष खत्म हो गए तो क्या होगा? कुछ ना कुछ तो दिखेगा। इसका नाम क्या है? ब्लैंकनेस या कलर। नहीं, एक मिनट, आप ब्लैंकनेस तो दैट इज एक्सपीरियंस के भाई भाव नहीं आना, दैट इज ब्लैंकनेस। व्हाट इज कलर इज जो कभी जिंदगी में हमने सोचा नहीं ऐसा कुछ आ जाना, जिस वे में कभी हम गए नहीं ऐसा कुछ दिख जाना, पहाड़ जंगल या ऐसा कुछ जो आज तक हम लोगों ने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। सडनली बेफिजुल का विचार भाई, हमको पता ही नहीं है, हमारी लाइफ में कभी ऐसी कोई घटना नहीं घटी और ऐसा आ जाना कुछ ना कुछ उल्टा सीधा, या सडनली कुछ ना कुछ कलर्स आ जाना, कुछ ना कुछ, लेकिन भाव नहीं आने। समथिंग इज गोइंग ऑन बट जिसमें हमको कोई अटैचमेंट नहीं होता, ऐसी चीज दिखती है हाँ, या फिर कलर दिखता है। आंख बंद है फिर भी कलर दिखता है। है तो क्योंकि बाहर की ब्लैकनेस का ही रोशनी रूप पड़ती ना। है है तो बाहर की ब्लैंकनेस का ही रूप। लाइट भी हाँ, लाइट से क्या ले लेना है? राग द्वेष क्या करना है? वो रोशनी थोड़ी बहुत आंखों में पड़ती है। आंखों में आती है तो वो आत्मा नहीं है। ये प्रूव करता है कि केबल वाले के पास लाइट चले गई, लेकिन हमारी नज़र आत्मा पे नहीं है, हमारी नज़र अभी भी टीवी के ऊपर है। लेकिन क्या करें, ब्लैंकनेस की जगह ओनली कलर का स्क्रीन दिख रहा है। ये प्रूव करता है कि लाइट हमारे पास नहीं गई है, केबल वाले के पास गई है। तो वो ब्लैंकनेस है, तो ब्लैंकनेस में नहीं, मैं तो ये कहना, ब्लैंकनेस हो या कलर हो, मैं इसका मतलब क्या कि हमको संसार में कहीं भी रुचि नहीं रही है, भले 5 सेकंड के लिए भी, 5 सेकंड के लिए हमको संसार के किसी पदार्थ के अंदर आजू बाजू का जो माहौल है इसमें कहीं भी न राग होता है न द्वेष होता है। वो 10 मिनट तक नहीं आता है, 10 मिनट्स के बाद में वो स्टार्ट होता है। ठीक है, लेकिन ये एक बात को प्रूव करता है कि भले ही हमको राग द्वेष किसी के साथ नहीं है 5 सेकंड के लिए, लेकिन अभी भी हमारी नज़र वहाँ नहीं है जहाँ होनी चाहिए। फिर कहाँ है? कहाँ है फिर? कलर में, पर्दे पे, ब्लैंकनेस पे है। ये उस टाइम पे क्या लेना है? वो तो एक उदाहरण तो हुआ। आत्मा पे अभी तक क्या वास्तविकता हुआ? में कहाँ है? ठीक ठीक है, बताता हूँ। मैं कहाँ बैठा हूँ? टीवी से 20 फुट दूर बैठा हूँ, टीवी तो उधर है। अगर जी टीवी का सीन आ रहा है तो भी 20 फुट दूर आ रहा है पर्दे के ऊपर, नहीं आ रहा है तो भी टीवी कहाँ है, पर्दा किधर है? 20 फीट दूर। और अगर कलर आ रहा है तो भी 20 फुट दूर है, और मैं देखने वाला किधर हूँ? और शांति कब मिलेगी मेरे को? कि राग द्वेष करूँगा तो भी नहीं मिलेगी, ब्लैंकनेस को देखूंगा तो भी नहीं मिलेगी, लेकिन अशांति कम होगी। कलर को देखने से अशांति कम होगी लेकिन शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि ब्लैंकनेस दिख रहा है। कलर को देखूंगा तो भी अशांति कम होगी लेकिन शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि शांति किसको देखने को मिलेगी? इसको देखने से मिलेगी। इसीलिए सीन दिख रहे हैं तब भी हमको आत्मा नहीं दिख रहा है, और ब्लैंकनेस दिख रहा है तब भी हमको आत्मा नहीं दिख रहा है, कलर दिख रहा है तब भी हमको आत्मा नहीं दिख रहा है। आत्मा यहाँ बैठा है, वो उधर नहीं है। फिर ये सब होता तो ज्ञान के द्वारा ही तो हो रहा है। तो Naturally. ज्ञान से ज्ञान नहीं जाना है तो ये ज्ञान है सुन। ज्ञान नहीं जाना है कि जी टीवी है, ज्ञान नहीं जाना है कि ब्लैंक पर्दा है, ज्ञान नहीं जाना है कि कलर है, लेकिन वो जानने वाला कहाँ बैठा है? उससे आगे कैसे डिफरेंशिएट करें? लेकिन कहाँ बैठा है? उधर के इधर, इधर ज्ञान को ही देखना। समझा? अब वो ज्ञान को देखे तो ध्यान लग जाएगा, और ज्ञान पर्दे को देखे तो अंतर परिणति बोलते हैं। वो पलटी मारना है। समझे आप? ध्यान में और क्या फर्क है अंतर परिणति में? अभी ज्ञान में ज्ञान पर्दे को देखे तो ज्ञान पर्दे को देखे तो अंतर परिणति में है, ज्ञान सीन को नहीं देखे, सीन को देखे तो बाहर, जी टीवी के सीन को देखे तो बाहर, जी टीवी चले गए और पर्दा दिख रहा है तो अंदर आया, और यहाँ से पलटी मार करके इधर आया तो ध्यान हो गया। पर जनरली क्या है, आँख बंद करके स्टिल बैठ गए तो ध्यान हो गया। वो गलत बात है, डेफिनेशन नहीं है, वो तो डेफिनेशन ऐसा डेफिनेशन होगा। नहीं है। अंदर बैठ करके जो लड़की को देखो ऐसा
ये तो सीन देखता है, जी टीवी देखता है, डीप है। वैसा नहीं चलता है। सदगुरु अभी 5 सेकंड के नहीं, लिए वो कैसे बोल- ध्यान तो आज ही मालूम पड़ा ध्यान क्या है। जरूरी है ना, ये भी तो सीखना। हाँ बोलिए, डिफरेंशिएट कैसे करना है? किसका डिफरेंस होता अभी कुछ दिख रहा है है? तो उसको डिफरेंशिएट कैसा करना है? काय को वही- करना है, लेकिन काय को वही तो करना? पहली बात है, आप जब तक करेंगे नहीं तब तक नहीं होगा। डिफरेंशिएट करने की क्या जरूरत है? आप अपने भावों को देखो, देखते देखते चले गए तो ब्लैंकनेस आ गया। तो इतना मुश्किल से तो पहले ब्लैंकनेस आता है, और ब्लैंकनेस आया तो भी वो फायदा नहीं है। फायदा तो नहीं, तो फायदा कितना है मैं बताता हूँ। इसका फायदा क्या है ब्लैंकनेस का, बताइए। और फायदा भी फायदा इसलिए नहीं है कि आपको आत्मा के दर्शन नहीं हो रहे हैं, इसलिए फायदा नहीं है। लेकिन फिर भी फायदा इसलिए है क्योंकि बाहर की जंजाल से छूट गए आप। क्या अभी आप जी टीवी का सीन देखोगे तो राग द्वेष करोगे नहीं, हीरो के साथ विलन के साथ, अब वो तो दिखते नहीं, तो पर्दे के साथ क्या मगजमारी करोगे आप बताइए? अब राग भी नहीं होगा, द्वेष भी नहीं होगा, तो राग द्वेष नहीं हो रहे हैं। ब्लैंकनेस में राग द्वेष होते हैं नहीं होते, तो ये इतना फायदा है। लेकिन आत्मा की शांति नहीं मिल रही, इसलिए वो नुकसान भी है। आप बीच में खड़े हो, ना इधर हो ना इधर हो, यहीं पे बहुत मुश्किल। आप बीच में खड़े हो। बीच में खड़े होने से क्या है, स्टैंड बाय है। ये क्या है, स्टैंड बाय। अभी देखो, अभी आपको ब्लैंकनेस के बाद अगर आप उस मौके का फायदा नहीं उठाओगे और अंदर में नहीं जाओगे, आत्मा को नहीं देखोगे, तो ब्लैंकनेस तो ज़्यादा देर तक रहने वाली नहीं है। ये क्या करना है? फिर क्या होगा, वहाँ से वापस बाहर आ जाओगे। वही मैं देख रहा हूँ क्या? कब से कि सबका एक ही है कि सबको ब्लैंकनेस आ रही है, लेकिन कोई ये प्रश्न नहीं कर रहा कि वो ब्लैंकनेस को अपने आत्मा के ध्यान में कैसे लगा? समझदार क्या करना नहीं, है? सोचने का सबका यही है मीनिंग। वो आता है तो डर लगता है, क्या करूँ वेस्ट बेटा, प्रश्न भी हमको सिखाना कि कैसा करना है। अब अगर प्रश्न कैसे करना वो भी सिखाना है तो फिर हैदराबाद अच्छा था हमारा। और पेट में दुखता है कि नहीं दुखता है वो भी हमको बताना कि नहीं देखो आपके पेट में दुख रहा है, ऐसा। नया चीज है तो उसमें प्रश्न है। इसमें ऐसा है कि हाँ दुख रहा है क्या, ये सब हमको करना है। मुझे ब्लैंकनेस बहुत देर के लिए रहे, उसके बाद में और अंदर जाते हैं तभी अपना आत्मदर्शन होता है। नहीं, उससे अंदर जाने को ही नहीं एक होता। सेकंड काफी। बहुत देर में अगर हम लोग ब्लैंकनेस एक सेकंड का है, आपका काम हो सकता है अगर पलटी मारे तो। वो पलटी मारने का प्रयास करो। वो नहीं होता। कैसे मारते हैं? वो ये पूछो। आ जाता है, वो पलटी उस टाइम कैसे पे मारता क्या करना है, पूछो। मालूम नहीं पड़ता, ये जो क्लाउड्स खुले बात है, खुला कर दिया मैंने तो। परेशान हो क्लाउड्स जाता है। वाला वर्ड वो तो बताऊंगा बाद में, लेकिन पहले ये कि पहले तो ये नक्की करो ना आप। अभी पहले ये नक्की कर। बहुत देर के लिए ब्लैंकनेस चल रहा है अभी। नहीं जरूरत नहीं है ब्लैंकनेस बहुत देर के लिए। आपको हो रहा है कि नहीं हो रहा ब्लैंकनेस? ब्लैंकनेस अभी है। है ना। हाँ, कितने दिन से है? अभी फिलहाल अभी से। अभी नहीं नहीं है, रात को जगा दे मुझे। हाँ यही तो बोल रहा हूँ। तो कल से ब्लैंकनेस आया कि परसों था ब्लैंकनेस? कल से रात को। कल से। देखो हाँ, कल तो बहुत जनों का प्रयत्न करने से और कल से लोगों को ब्लैंकनेस आई। अब ये ब्लैंकनेस आई का मतलब क्या, क्या आप बिल्कुल बाहर थे उसकी जगह पर अंदर आए, समझे आप? पर कुछ पलों के लिए। हाँ कुछ पलों के लिए, ठीक है, ओके। अब उस पल का अगर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे और हम ध्यान में नहीं चले जाएंगे और आत्मा को टारगेट नहीं बनाएंगे तो ये ब्लैंकनेस तो ज़्यादा दिन रहने वाली नहीं है, ज़्यादा घंटे मिनटों में रहने वाले नहीं, वो सेकंडों में खत्म होने वाले। संसार तो बहुत खतरनाक है। तो क्या होगा, वापिस जहाँ थे वहाँ जाओ हाँ, तो ब्लैकनेस से वापिस आना बोले तो बहुत टाइम लगता है, और फिर वो वापिस आना बहुत टाइम लगता टाइम भी लग जाता है और सर भी दुखने को आ जाता है। है। सर तो दुखेगा, सब दुखेगा। तो ब्लैकनेस क्या? में पलटी सर तो दुखता है, रुचि नहीं है ना, जबरदस्ती कर रहे हैं। उस ब्लैंकनेस में हम लोगों को आत्मा को ढूंढना है। नेचुरली मैं ये दृष्टांत के माध्यम से मैं ये कह रहा हूँ कि ब्लैंकनेस किधर है, आत्मा में है कि टीवी के पर्दे पे? तो टीवी का पर्दा इधर है कि उधर है? बाहर से आप हट गए और टीवी चैनल से आप हट गए, लेकिन अभी भी आपकी नज़र कहाँ है, बाहर ही है ना। हाँ इतना ज़रूर है कि अभी आपको ब्लैंकनेस से अभी ऐसा पर्दा देखोगे तो क्या रागद्वेष करोगे, तो अशांति नहीं हो रही है, भले कुछ पलों के लिए, रागद्वेष नहीं है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन नज़र तो फिर भी बाहर। ये आप ये बोलना वो चाहते पलटी हैं कैसे मारा? जो ब्लैंकनेस को जानता है उसको देखो फिर। हाँ तो कौन वो जानता होता है? है। वो कहाँ है? वो यहाँ बैठा है 20 फुट दूर। ब्लैंकनेस को भी देखने जाना होगा। जैसे पहले सीन को देखना जानना होता था, अभी ब्लैंकनेस को देखना जानना होगा। मतलब सब्जेक्ट मैटर बदल गया,
समझे आप? वो ज्ञान ही जानता है। और सब्जेक्ट मैटर बदल गया और आपका आत्मा का ज्ञान के द्वारा पहले जो सीन को जानता था वही अब ब्लैंकनेस को जानता है। जो भी है अवलोकन से फर्क क्या पड़ा कि पहले दूसरों को जानता था तो ये अच्छा है बुरा है राग द्वेष ये होते थे, अब यहाँ ब्लैंकनेस दिखता है तो राग द्वेष का कोई कारण ही नहीं है क्या, क्योंकि इसमें कोई मतलब नहीं है गुरु किसी जी क्या प्रकार। इन दोनों के बीच में कोई स्टेज होता है जहाँ पे राग द्वेष भी ना हो और ब्लैकनेस भी ना हो? नहीं ऐसा नहीं, कलर वाला तो नहीं। वो उसका मतलब क्या है? मतलब कुछ नहीं है कि आपका राग द्वेष रुचि संस्कार की है वो मिट गई है तभी कलर दिखा है, और क्या। रुचि संसार की कम हुई है। टेबल वाले के आत्मा पास की लाइट कोई- चले जाएगी तो सीन बंद हो जाएगा ना, फिर अपने यहाँ लाइट चालू है तो कलर आएगा कोई भी स्क्रीन पर, जैसा अपना कॉम्बिनेशन होगा टीवी का वैसा ब्लू या तो रुचि ग्रीन। कम है। तो रुचि नहीं है ये सर, ब्लैंक में और रुचि कम है। हाँ, इसमें और भी कम होगी, ब्लैंकनेस में तो और भी कम होगी क्योंकि कलर भी नहीं दिखता है। उसमें तो चिंता होगी कि देखो लाइट जल रही बेकार की, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, उसमें कुछ नहीं होता है, ऑफ है टीवी, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। याद तो कीजिए आगे। हाँ हाँ अभी आगे की बात। ब्लैंकनेस में हम लोग मैं आत्मा को ढूंढने लग जाता हूँ, ब्लैंकनेस में आत्मा को ढूंढने लग जाता हूँ ढूंढना है तो कहाँ ढूंढोगे, कहाँ है आत्मा, अंदर में, अंदर में किधर? ब्लैंकनेस के अंदर में ढूंढने लग जाता हूँ, हाँ? जैसा मैं देखने जाने में बन जाता हूँ उस टाइम पे भी। तो टेंशन में आ जाते हो, पहले आप समझना है कि कैसे देखना है। आप समझोगे नहीं तो ब्लैंकनेस में आप ढूंढने रह जाओगे और घंटा भर ढूंढते रहोगे, आप थक जाओगे, फिर निराश हो जाओगे। आपको नॉलेज प्राप्त करना है कि कैसे देखूं ब्लैंकनेस के वक्त आत्मा को, अब बता देना फिर आप। समझा? इसमें बहुत मतलब घबराहट आती है। आती है, अब मैं क्या करूं? तो कई लोग तो जबरदस्ती बाबों को लाते हैं कि भाई तुम आओ, क्या खींच के, तो कई वैसे बोलने वाले मेरे को मिल गए ऐसा कि ब्लैंक बिल्कुल ब्लैंक होगा तो हम घबरा लगे, तो फिर हम जानबूझ करके देखने लगे, आओ भाई आओ भाई आओ, नहीं कहाँ है वो विचार में चले जाते हैं, मतलब विचारों में चले वापिस चले जाते हो, उल्टा जानबूझ करके बाहर जाते हो। उस टाइम पे थोड़ा सुना हुआ याद भी आता है, पहले थोड़ा याद आता है, बाद में कुछ भी नहीं आता है, वो इनिशियल स्टेज में सुना हुआ याद आता है। नहीं वाकई में भाव बंद हो जाते हैं गुरु जी, मगर ब्लैंकनेस का आभास नहीं होता कि लगता है जैसे मतलब नहीं भाव होता तो नहीं आ रहे, एक भी नहीं आ रहे, मगर एकदम जैसे टोटली ब्लैंक है, वो ऐसा नहीं फील नहीं होता। तो क्या होता है, कुछ तो होता है, कलर दिखता है, कुछ पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है। फिर आपका ज्ञान में इतना अंकल भाव जागृति नहीं नहीं है मतलब ब्लैंकनेस। भाव नहीं है इसका मतलब ब्लैंकनेस, नहीं, ब्लैंक मतलब वो अपने लेकिन ये कंफ्यूज है, भाव नहीं है इतना ब्लैंकनेस भी नहीं बोल रहे हैं लोग, और क्या है तो वो ऐसा भी नहीं काला बोल- काला कुछ दिखता नहीं हाँ। है। काला नहीं, काला नहीं, व्हाइट नहीं, येलो नहीं, और राग देश के कोई भाव नहीं, तो फिर क्या बोलते नहीं आ रहे, इसलिए वो भाव भी तो देख- नहीं आते हैं, मगर ऐसा आभास भी नहीं होता कि कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। एक कुछ तरह नहीं का- है, ऐसा नहीं है, तो फिर क्या है जो आप देख रहे हो? नहीं आप ब्लैकनेस को कुछ किसी तरह से रोशनी डिफाइन भी करो हाँ। तो समझ में आ जाएगा सबको। एक्चुअली ऐसा है कि दैट ब्लैंकनेस फॉर 5 सेकंड इज दैट ग्रेट। वो ब्लैंकनेस का उतना वो जो मूवमेंट है इतना अच्छा होता है कि वो 5 सेकंड के लिए अगर आपको बोले ना कि आपके आत्मा के लिए मर जाओ, यू आर रेडी। नहीं वो That's 5 seconds. महसूस नहीं कर सकते कुछ भी उस टाइम पे। ब्लैंकनेस है ठीक है, लेकिन कोई चेंज नहीं है अभी के स्टेज में और उस इसका मतलब ये आप ये ऐसा भी कहो ना, ब्लैंकनेस माने कोई भी अच्छे बुरे कोई भाव 1 सेकंड के लिए नहीं आ रहे हैं, इसका नाम ब्लैंकनेस। लेकिन वहाँ पर आत्मा का अनुभव नहीं है, वहाँ पर क्या है फिर भी दृष्टि बाहर है, इसके लिए क्या है चित्त तो अशांति है। नहीं, चित्त शांत है, वो वेदन लेकिन वो चित्त शांत है, लेकिन परमानेंट शांति का दाम नहीं मिला है। डिफरेंस नहीं है, लेकिन अभी जो प्योरिटी बैठा नहीं है, हूँ, प्योरिटी नहीं है। प्योरिटी का सवाल ही नहीं है, क्योंकि अनुभव में वो difference मूल जो आत्मा अनुभूति का नहीं जो है तो आनंद वेदन मिलना नहीं चाहिए, है कभी। वेदन नहीं है, हाँ वेदन सवाल ही नहीं है। भाव नहीं है, वेदन का। वेदन को इधर देखोगे तो आएगा, इधर जब तक नहीं देखोगे वेदन नहीं है। देखने के पहले आना चाहिए ना। अब आप नहीं देखेंगे, नहीं कोशिश तो उसी की रहती है गुरु जी। आत्मा को देखने हाँ, वो तो मतलब टोटली 101% वही रहता है, लेकिन तभी हम अवलोकन करते हैं, वरना अभी करते ही क्यों? इस सिचुएशन में इस सिचुएशन में एक्चुअली मल्टी कैसा माना हुआ तो वही तो बात करने जा रहा हूँ, लेकिन आप क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन डालोगे तो कैसे? कभी कभी ब्लैकनेस में वो शांति नहीं मिलती, जो आप भाव देखते हैं उसमें शांति मिलती है। उसमें शांति इस प्रकार से होती है कि चोर पकड़ा जाता है तो खुशी होती है ना, इस प्रकार से होता है। तो मतलब कि हमको गलती क्या है नहीं मालूम, लेकिन अचानक पकड़ में आ जाता है, हाँ अभी ये गलती मालूम पड़ गई, और वो गलती तो क्या होता है, ये खुशी होती है,
गलती पकड़ में आई, ये भी एक खुशी होती है। और वो गलती अच्छी है या बुरी है वो भी नहीं, वो नहीं, इन्वेस्टिगेट कुछ करना भी ही नहीं। है। इन्वेस्टिगेशन तो अपन लोग करना भी नहीं है और Investigation करते लेकिन हम नहीं। लोग कभी कभी हमको आत्मा का दर्शन क्यों नहीं होता है, एक उलझन रहती है। तो गलती ढूंढते तो गलती ढूंढने में नहीं आती है, समझ में नहीं आती है, और ऐसा करते करते ढूंढते ढूंढते अगर पकड़ लिए गलती को कि हाँ मुझे यहाँ अभिमान पड़ा है, यहाँ अभी यहाँ संतोषपना है, या मेरे को अभी भी यहाँ प्रमाद है, कुछ भी, तो जो गलती मिल जाती है तो अपना रास्ता क्लियर हो जाता है। शुद्ध पड़े की खुशी। नहीं, तो फिर- भाव तो आते हैं गुरुजी। मतलब अभी कभी कभी इतना मतलब वो कुछ हो जाता है कि कुछ भी नहीं आता है, मगर वापस चालू हो जाता है वो तो सब। मैं तो क्या बोल रहा हूँ कि 2-4 सेकंड के लिए ब्लैंकनेस है, वो 2-4 duration भी सेकंड मालूम नहीं पड़ता है। वो जरूरत नहीं है, लेकिन ये तो जस्ट आइडिया है, इतना है पड़ता है। कि हमेशा थोड़ा वापिस भाव तो आ जाने वाले हाँ, हैं, भाव आते हैं वापस, यहाँ वहाँ के भाव चालू हो जाते हैं। आते ही। लेकिन इन भावों के साथ अगर हमारी जागृति रहेगी तो हमको ऐसा फील होना चाहिए कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, अभी भी हम आत्मा से दूर जा रहे हैं, ऐसा अपने को दुख लगना चाहिए। अभी ब्लैंकनेस है 5 सेकंड के लिए, उसमें भी हम लोगों को आत्मज्ञान नहीं होता है, तो इसका मतलब ये है कि आप अभी भी कहीं फंसे हो, कहीं गलती कर रहे हो, इसलिए बाहर में नहीं फंसे हो, लेकिन अभी जितनी भावना आत्मा को देखने की होनी चाहिए उतनी नहीं होने के कारण आप टर्न नहीं कर पाते हो अपने को। ब्लैंकनेस से वापिस आप संसार में चले जाओगे, लेकिन ब्लैंकनेस से अंदर नहीं आओगे। इसका वजह क्या है? कुछ गलती हो रही है। गलती ये हो रही है कि आपको अपने आत्मा को देखने का जो 100% मोटो होना चाहिए और जो प्रेम होना चाहिए, अपने आत्मा को देख ही लेना है, इसके देखे बिना मैं रहूँगा नहीं, जिंदा नहीं रहूँगा, ऐसी जो उग्र प्रेम की भावना होनी चाहिए वो नहीं है आपको। वो लेकिन साथ में विधि भी तो चाहिए। इसलिए क्या होता है, अपने आत्मा से प्रेम नहीं होने से ब्लैंकनेस तक तो पहुंच गए, लेकिन फिर और गहरा अंदर में जाने के बदले आप वापिस वहां से बाहर आ जाते हो। टॉप पे पहुंचने के पहले ही आप बाहर आ जाते हैं। पर उदासीन उसके लिए जरूरी है कि ब्लैंकनेस तक तो पहुंचे, लेकिन अपने आत्मा से प्रेम नहीं करेंगे तो अंदर नहीं जा पाओगे। अंदर में तो दुख लगता है, ये आत्मा से प्रेम है बोल के लगता है। दुख क्यों लगता है ऐसी हालत में? इसीलिए कि जिसको देखना है वो भी अभी तक तो मिला नहीं ना। ये क्या बताता है? ये बताता है कि हमको अपने आत्मा से प्रेम है, दुख तब लगता है जब भाव आते हैं, क्योंकि वो रुकावट है। जिस वक्त को हम भाव नहीं आते हैं तब मतलब इतना कुछ नहीं रहता, तब शांति मिलती हाँ, है। तब शांति मिलती है ना। शांति भी नहीं है, वो एक तरह का कुछ रहता है। हाँ। वापस जब भाव आते हैं तब और दुख हमको लगता पता चलता है कि भाव आया तो बहुत दुख लगता है। बराबर है। ये दुख है, ये जो भाव है वो हमारे सबसे बड़े ऑब्स्टेकल्स है आत्मा के देखने के लिए। क्या? लेकिन जब भाव हट जाते हैं तब जो स्थिति बनती है वो भी कोई आत्मा को दिखाती नहीं है। तो हमको ब्लैंकनेस का भी दुख लगना चाहिए, क्योंकि ब्लैंकनेस पे नज़र है तो तब तक हमारी नज़र अपने आत्मा पे एक न्यूट्रल वे पे ऊपर आ गए हैं हम लोग, बाहर से हट करके और अंदर जाने से पहले हम बीच में आए हैं जहाँ हमको ब्लैंकनेस आई है। नहीं, पर तृप्ति नहीं है। सवाल ही नहीं है, तृप्ति तो यहाँ आओगे शांति, तो आप बोले शांति तो है ही नहीं है। एकदम अशांति- उदासीनता, इतना सब कुछ करने के बाद भी पूरे निरंतर कुछ रहते मिल वो अच्छा है। तृप्ति अशांति नहीं है। ये निरंतर कहाँ से आई? कौन से शास्त्र पढ़े आपने? ये शास्त्र का नहीं पढ़े, फिर भी आपको उदासीनता आई तो भी आप इसको बोलते हैं अंतर परिणति का पुरुषार्थ। अंतर परिणति का पुरुषार्थ करते करते, अवलोकन करते 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 वो उदासीनता आई जो इस प्रश्न पूछने वाले को नहीं है, भले वो निरंतर ज्ञानी के संग में है तो भी। अब लेकिन एक बात बोल दो, ब्लैंकनेस में वापस पलटे कैसे माना वो बोल दो आप। माइंड चैप्टर नहीं, वो क्या होता है ब्लैंकनेस जब चले बहुत दुख होता है। क्या आया प्लेन था, वापिस जाके वहाँ हो गए, वापिस वो वापिस जाके ब्लैंकनेस छूटी तो क्या अंदर तो गए नहीं, वापिस जाके थे वहाँ मारा भाव तो नहीं आते हैं। तो हमारा जो प्रयास था वो वो अधूरा रह गया। अशांति जैसे समझो हम हो कोर्ट में गए, दलील हुई और जीतने की बारी आई, सब प्रूफ हो गया, लेकिन इतने में तारीख बढ़ गई। क्या क्या हुआ? अब वो 15 दिन के बाद आना, डेट 100% प्रेम होना चाहिए आत्मा के शांति मिलने के लिए। 100% प्रेम रहना चाहिए। वो प्रेम भी मिथ्या है। क्यों? क्यों हम लोग आग्रह रख रहे हैं? आग्रह नहीं है, आत्मा मिले हमको। अगर ये नहीं होगा तो आप कोशिश भी नहीं करोगे। आग्रह- कोशिश करने के लिए तो जरूरी है। भावना है, भावना। आग्रह नहीं है। क्या वो भाव, उसको आग्रह नहीं बोलते हैं। अपने स्वरूप को पाना वो आग्रह थोड़ा है। स्वरूप ही हमारा ही है, उसको क्या पाना।
भूल गया। हमारे बैंक में 1 करोड़ रुपया है और अगर हम चेक लेते हैं तो क्या हमारी इच्छा है वो तो वो आग्रह है। वो पैसे को बाहर निकालते हैं? तो नहीं, ये तो हमारा अधिकार है, सुख पाने का हमारे को अधिकार है। उसको पाने के लिए चेक से विड्रॉ करते हैं तो कोई हम गलती नुकसान नहीं करते हैं। विड्रॉ किया है, एक्सपेंसेस नहीं दिए हैं। हमने क्या किया है, वो जो बैंक में पड़े थे उसको हमने अपने हाथ में रखे हैं, खर्च थोड़े किए हैं। तो दुखी क्या होने का है? खर्च करेंगे वो भी तो अपने फायदे के लिए किया है, तो भी दुखी नहीं होते हैं। किसी को दिया नहीं है। दिया नहीं है किसी को, अपने लिए इस्तेमाल किया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दर्द नहीं। नहीं, इसका मतलब क्या है, तकलीफ क्या है करके? अटका नहीं। कहाँ है बिल्कुल? अटका है कि प्रेम में कमी है। अपने आत्मा को पाने के लिए जो तैयारी होनी चाहिए अंतर में, वो नहीं है। बाहर से तो छूट गए, ब्लैंकनेस में आते हैं, लेकिन आत्मा ब्लैंकनेस से में अंदर नहीं क्यों नहीं जाते हैं? वो शब्द नहीं आता कि आत्मा को पाना है, कुछ पाना है, कुछ समथिंग ऐसा। कुछ माने शांति, मालूम नहीं ना आत्मा कुछ क्या है। माने शांति और शांति माने आत्मा। अब आप शांति कहो तो भी चलेगा, या उसका नाम ले लो कुछ तो भी चलेगा। ऐसे एक्सपेक्ट भी नहीं नाम करते कुछ कि भी कुछ लाइट वाइट दिखेगा, ऐसा एक्सपेक्टेशन भी जरूरत भी नहीं है। अपने को शांति से मतलब है, शांति मिले तो बस है। अभी क्या हुआ, ब्लैंकनेस आते हैं या कुछ भी भाव नहीं आते हैं, अशांति कम हो गई। लेकिन अभी भी वो मंजिल पे नहीं पहुंचे हैं जहाँ से हम कह सकें कि अभी हम सेफ हैं। बिल्कुल ये अशांति कम हो गई, वो महसूस होता है हमारे को। आकुलता बढ़ती है। अभी क्या है, अभी क्या है, क्या होता है, समझो पेट में दर्द होता है, मानो हम हमारे फैमिली डॉक्टर के पास जाते हैं, वो दवा देता है, फिर भी दवा काम नहीं आती है और दर्द चालू रहता है। और नेक्स्ट डे बोलते हैं कि भैया देखो अभी भी दर्द तो चालू है, दवा दूसरी बदल के देता है, फिर भी वो काम नहीं करती, वो पेट में दर्द जाता नहीं है। अब वो वापस उसको कंप्लेन करते हैं, तो वो क्या बोलता है कि अभी मेरा हाथ की बात नहीं है, मैं आपको चिट्ठी लिख के देता हूँ, ये बहुत अच्छा डॉक्टर है, स्पेशलिस्ट है, उनके पास चले जाओ। उनके पास जाते हैं तो वो देखता है इतनी दवाइयाँ ले लेकिन काम नहीं किया है। उसको डाउट आता है कि अंदर बहुत ज़रूर कोई गड़बड़ होगी, तभी तो ये दवा काम आना ही चाहिए थी। तो वो तपासता नहीं है, वो सीधा बोलता है इतना टेस्टिंग करा के लाओ और आकर के मेरे को रिपोर्ट दिखाओ। क्या है, वो बहुत होशियार, लेकिन वो विदाउट टेस्टिंग तो आपसे बात भी नहीं करेगा। सोनोग्राफी कराओ, ये कराओ, लंबी लिस्ट, और जाकर के 2 दिन में सब करा के रिपोर्ट लेके गए और समझो रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आया। अब क्या होगा? नहीं, डॉक्टर बोलेगा कुछ नहीं है, डॉक्टर बोलेगा कुछ भी नहीं है, आपको कुछ भी रिपोर्ट अब नॉर्मल है, लेकिन आपको दर्द हो रहा है तो आप क्या बोलोगे? तुम भले ही बोलो कि कुछ नहीं है, लेकिन मेरे को जरूर है। नहीं तो दर्द कैसे होता बताइए ना? तो दर्द पर से मालूम पड़ता है कि डॉक्टर झूठा है, रिपोर्ट झूठे हैं, सब कुछ झूठा है। अगर सही है तो भी हम यकीन नहीं करते हैं, और अगर हमको रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आया तो हम शांति से बैठ जाते हैं कि तकलीफ और बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है? कुछ भी नहीं आया, खुशी मनाओ, पेंडे बांटो, अंदर कुछ भी नहीं है। स्वीट खिलाओ, स्वीट नहीं खिलाता है, क्यों? तकलीफ और बढ़ गई। तो फिर क्या होगा? क्या जब ये रिपोर्ट नॉर्मल है तो फिर कुछ तो होना चाहिए, वो मिलता नहीं है तो क्या टेंशन बढ़ जाता है। सिर्फ दर्द ही नहीं, डॉक्टर भी हैरान हो जाता है, रिपोर्ट नॉर्मल कैसे आया है। देख, डॉक्टर का दिमाग आउट हो जाता है, क्योंकि उसके पास अभी कोई रीजन नहीं है कि आपको कह सके अथॉरिटीली कि आपको ये प्रॉब्लम है और अब ये दवा ले। उसके पास प्रॉब्लम की दवा है, लेकिन रिपोर्ट नॉर्मल है तो उसके पास कोई दवा नहीं है कि अब क्या करें। उसमें मेडिकल बुक में कहीं ऐसा नहीं लिखा है रिपोर्ट नॉर्मल आए तो क्या करना, कौन सी दवा देना, क्या? अब उसका दिमाग कैसा फिरता है? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम है तो दवा देगा, अब प्रॉब्लम नहीं है तो दवा क्या देगा? और दर्दी बोलता है कि मैं आपकी बात मानने को तैयार नहीं हूँ, मेरे को दर्द हो रहा है। अब डॉक्टर परेशान नहीं हो तो क्या होगा? भले वो MD होगा, FRCS होगा, लंदन होगा, कुछ भी होगा, जापान होगा, लेकिन उसका दिमाग फट जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर ब्लैंकनेस है लेकिन शांति नहीं मिलती है। जिसकी खोज में हमने यात्रा की वो नहीं मिली है। तो कुछ राग द्वेष नहीं आते हैं तो हमको शांति से बैठ जाना चाहिए कि चलो अच्छा हुआ, अब किधर भी राग द्वेष नहीं आते हैं।
जब भी ध्यान में बैठते हैं, और पहले से गुस्सा भी कम हो गया है, प्रकृति चेंज हो गई है, हर सिचुएशन में हम शांति से रह सकते हैं, इतना तो हमारे में पावर आ गया है। बस ठीक है, जिंदगी इजी हो गई है अब। वो टिकती नहीं ना, टिके तो फिर वापस चालू हो उतने पे ही जाता टूट नहीं हो नहीं, जाता है। जितना आता है उसमें भी दुख लगता है। क्षणिक है। अब क्या, वो अब शांति परेशानी टिकती है तो बहुत बढ़ बस गई, बढ़ गई। पहले से परेशानी बहुत बढ़ गई। बहुत बढ़ गई। ठीक कि ना इधर के रहे ना उधर के रहे। पहले तो भी अच्छा था, बिजनेस आराम से करते थे, अब ना बिजनेस आराम से कर सकते हैं। अभी पलटी खाना बोल रहे हो मंथन भाई, कैसे खाना हो पलटी? ठीक बात, वही मेन इम्पोर्टेंट, मेन बात तो वो है, पलटी कैसे खाना। बिजनेस का नहीं आता है, इसका आता है कि ये तो नहीं हो रहा चला है, गया, वेस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, 7 दिन में करे मेहनत वेस्ट हो गया। तो रोना बहुत आएगा अगर वेस्ट हो जाएगा तो। नहीं, कितना अच्छा सीक्वेंस चल रहा है। अभी आज 20 का दिन है और बराबर 20 का टाइम आया। और इधर तो ये टॉपिक नहीं। अब दुकान पे ध्यान लगा के बताओ। ध्यान लगा के बताओ। कि रुचि पलटने के बाद दिन नहीं लगता है। हम सबसे पहला काम अंतर प्रणति की फुर्सत से क्या करना है, रुचि बदल देना। रुचि बदलने के बाद आप जाओ दुकान पे, मैं तो बोलता हूँ जाओ पिक्चर अब अगर देखो। आप पलटी मारने की बात नहीं बोले ना, पूरे दिन में दुकान में घर में सबको यही चलेगा, ब्लैंकनेस में क्या कर रहा हूँ, ब्लैंकनेस में क्या कर रहा हूँ। सबका पूछा पूछ चालू हो जाएगा। शाम के लेक्चर में मिलेगा। मतलब अभी हम पागल हो जाएंगे। क्या स्थिति है अपनी घर? नहीं मालूम तो होगा, राग द्वेष कहीं भी नहीं है, हाँ, वो और भावना आत्मा की है तो मालूम है, पाना है भी मालूम है शांति को, नहीं, कुछ वो- हासिल करना है भी मालूम है, और सब क्या। है, मगर मतलब अभी अगर टाइम नहीं है इसका पलटी खाने का, और बेकार में ये नहीं करना, वो स्टेज आना, वो उसका भी एक डर रहता है कि कहीं मतलब वापस उल्टा चक्कर ना चल जाए। नहीं, उल्टा तो चक्कर मेरा क्या? मतलब है, सफल होना है बस, ये असफलता पक्का का है। डर रहता असफल नहीं होना है, नहीं, असफल तो होने का कोई चाहे chance कुछ भी नहीं हो जाए, सफल तो होना है। अभी अगर वो स्थिति हमको नहीं मालूम पड़ रही है कि हम सफल होने के काबिल हैं कि नहीं है, आपको मालूम है। ना, ठीक बात है, तो आप घबराने की कोई जरूरत नहीं, वो जिम्मेदारी तो मेरी है। नहीं, पर डॉक्टर इधर अगर आपकी भावना सही है तो जिम्मेदारी तो मेरी है। इधर नहीं है, क्या होगा? डॉक्टर इधर ही है तो दर्द तो कैसे? हाँ, आईसीसीयू में हो सब लोग, सब लोग आईसीसीयू में हो, एक ही डॉक्टर है। ठीक है। दर्द को बुलाया कैसे जाए? डॉक्टर भी है, नर्सिस भी है, बहुत है इधर, सब हाजिर है, जब भी कोई प्रॉब्लम है तो बुलाना ही बोल है ना, उसका इलाज करना है। क्या। तो ये तो फेलियर का तो आप दिमाग में से निकाल दो कि सफल नहीं होंगे तो, असफल हो जाएंगे तो वापस वो फिर वही वापस वैसे की वैसी स्थिति हो जाएगी, तो निराशा हो के सपना नहीं, तो 3 दिन से बहुत रहा, 3 दिन निकल गया, और आप आने के खबर पढ़ते ही इनको चालू हो गया था सबको, उनको नहीं होना ही चाहिए, सबको। होना ही चाहिए। क्या अब ऐसी तैयारी रहे कि इस बार यार वो आगे से मतलब 7 दिन निराश पहले है। बोलने का यही कारण था कि ताकि सब तैयारी में अभी वो सब छोड़ो, विधि की बात हाँ, करो। हाँ, बराबर। विधि की बात है कि ये तो पता चलता है कि ब्लैंकनेस भी बाहर है, जैसे हमारी दुनिया पूरी बाहर है, शरीर बाहर, कुटुंब बाहर, धंधा दापा जो भी है वो सब, बंगला मोटर गाड़ी सब बाहर है। अच्छा, उनके जो बंगला मोटर गाड़ी के प्रति जो हमारा अटैचमेंट था, मोह था, उनके कारण से राग या द्वेष थे, वो बाहर नहीं थे, वो अंदर थे, लेकिन उनको देखने से अब वो भी खत्म हो गए। अब बचा क्या? ब्लैंकनेस। लेकिन ब्लैंकनेस अंदर नहीं है, ब्लैंकनेस भी बाहर है। क्यों? कि हम ब्लैंकनेस नहीं है, ब्लैंकनेस को जानने वाले हम हैं। ख्याल में आ रहा है? तो हमको ब्लैंकनेस पे नज़र जाते ही अब क्या करना है? उनको जानने वाला कौन है? पहले क्या था? देखो, पहले ज्ञान था जानने वाला, और सामने कोई ना कोई पदार्थ था जिसके कारण से हमको राग द्वेष होते थे। पदार्थ को हटाया और राग द्वेष को देखा, राग द्वेष हट गया, ब्लैंकनेस आया। लेकिन जानने वाला सब एक ही था, दुकान को जानने वाला ज्ञान। फिर दुकान तो हट गई, लेकिन दुकान के प्रति जो अटैचमेंट था वो दिखने लगा, उसको देखते ही वो अटैचमेंट भी चले गया। अब कुछ भी नहीं दिख रहा है, ब्लैंकनेस आई, तो भी देखने वाला तो ज्ञान तो कायम है ना अपने स्थान पे, समझ? ज्ञान तो कहीं से हिला नहीं है, किधर भी। दुकान को देखने वाला वो, राग को देखने वाला वो, ब्लैंकनेस